एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले का ये वीडियो है। मैं महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर गई हुई थी। जो वीडियो मैं बनाई थी लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बिजी हो गई थी और बीच में थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो ये वीडियो रह गया था। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ आज शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले ओमकालेश्वर के लिए निकल गई हूँ। घर से ऑटो से हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर, और एक ग्वालियर स्टेशन है। और यहाँ स्टेशन पर पहुँचते ही हमारा जो ट्रेन था वो लगा हुआ था, और ट्रेन में हम लोग यहाँ पे चढ़ गए थे। और ट्रेन यहाँ पे थोड़ी ही देर में खुलने वाली थी, तो घर से हम लोग डिनर करके आए हुए थे। और ट्रेन ना यहाँ पे शाम को 9 बजे के आसपास खुला था। और ये देखिए गोलू को क्या कर रहा है। और इधर पतिदेव हर हर महादेव, हर हर भोले शंकर बोल रहे थे। और ट्रेन क्योंकि खुल रहा था उस समय, और सबको बहुत ही जोश उमंग था शंकर जी के दर्शन करने के लिए। वैसे तो मैं एक बार पहले भी महाकाल बाबा के दर्शन करके आई हुई थी, और मैं दोबारा जा रही थी। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद ना सच में यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। मतलब लगेगा ना सारा कष्ट वहीं ख़त्म हो गया। इतना मतलब मन में शांति, खुशी इतना आपको मिलेगा वहाँ जाने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग सो गए थे नाइट में, और सुबह 7 बजे पहुँच गए थे स्टेशन पे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे इंदौर स्टेशन, और यहाँ से ओमकालेश्वर के लिए फिर हम लोग बस लिए थे। तो इंदौर से ओमकालेश्वर जाने में बस से 4 घंटा लगता है। तो फिर हम लोग यहाँ बस में बैठ गए थे, और यहाँ से बस हमारा निकल गया था। हम लोग बस से जा रहे थे तो रास्ते में बस ख़राब हो गया, तो फिर वहाँ से ऑटो लिए थे। कुछ दूरी पर ही बस ख़राब था, वहाँ से 1 घंटा लगता है। तो फिर ऑटो से हम लोग पहुँच गए थे ओमकालेश्वर। बहुत ही गर्मी था, पहुँचते पहले हम लोग पानी पिए थे। और यहाँ पहुँचने के बाद मंदिर देख कर ना दिल खुश हो गया था, सारा थकान ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ ये है नर्मदा नदी, इसके बीचों बीच ओमकालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर पतिदेव मेरे गन्ने के जूस लेकर खड़ा थे, फिर गन्ने के जूस हम लोग पिए थे। तो जूस में हम लोग बोले थे नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि अभी हम लोग को दर्शन करना था। तो जूस पीने के बाद फिर हम लोग स्नान करने के लिए आ गए। और हाँ, नर्मदा नदी के बीच में ये मंदिर है। मतलब नदी के बीच में एक पहाड़ है जो ओम के शेप में है, उसके ऊपर ये मंदिर है। ज्योतिर्लिंग मंदिर है शंकर जी का। और यहाँ बोला जाता है कि शाम में शंकर जी यहीं विश्राम करते हैं, और सुबह 3 बजे भस्म आरती के लिए महाकालेश्वर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग नर्मदा नदी में स्नान किए थे। बहुत ही गहरा नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी में स्नान करने का बहुत ही मान्यता है। बोला जाता है कि गंगा नदी में आप 100 बार भी नहाएंगे ना, सो नर्मदा नदी में एक बार स्नान या स्पर्श से ही उनके मतलब उतना आपको फल मिल जाता है। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। टिकट हम लोग का बुक हो नहीं रहा था, हस्बैंड मेरे बुक कर रहे थे, लेकिन टिकट बुकिंग हो नहीं रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे मंदिर के पास गए, तो वहाँ पे हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा था बिना टिकट के। जनरल लाइन में बोल रहे थे जाने के लिए, जिसमें 4 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ेगा अगर टिकट नहीं है तो फिर हम लोग टिकट काउंटर पर गए थे, और टिकट काउंटर पर जाकर वहाँ से टिकट ले लिए थे। मोबाइल से बहुत कोशिश किए थे, नहीं हो पाया था। तो टिकट काउंटर पर टिकट मिल गया था, तो वहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग आ गए थे। टिकट लेने के बाद ना आप डायरेक्ट मंदिर में चले जाएंगे, मतलब पूरा लाइन खाली रहता है। और अगर टिकट नहीं है तो 4-5 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो जब भी जाते हैं ना तो टिकट ज़रूर लेकर जाइएगा। और टिकट ना पहले से बुक नहीं होता है, मतलब उसी दिन आपको बुक करना होता है। और यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो गया था ओमकालेश्वर बाबा का, और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। और हाँ, यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो टिकट ले लीजिएगा। टिकट अगर नहीं लेंगे तो 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। और अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग बोट पर बैठकर मंदिर के दूसरे साइड जा रहे हैं। उस साइड ममलेश्वर मंदिर है, जिसे मतलब दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ओमकालेश्वर बाबा का दर्शन कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर इस साइड आकर ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करना होता है।
है तभी यहाँ पे मतलब पूजा पूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे साइड बोट से आ गए थे और हाँ, पानी बहुत ही गहरा है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के बाद मतलब इस साइड आने के बाद फ़ोटो वगैरह थोड़ी सी खिंचाए थे। इसके बाद फिर से हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए दूसरे साइड ममलेश्वर बाबा का। फिर यहाँ पे भी हम लोग दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से इधर भी दर्शन हो गया था। और यहाँ ये है ममलेश्वर मंदिर, मंदिर के बाहर मैं यहाँ पर भी फ़ोटो ली थी। इसके बाद यहाँ से दर्शन करके हम लोग बहुत थक गए थे तो आ गए थे खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ खाए नहीं थे तो फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाए थे और खाना खाने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे महाकालेश्वर बाबा के दर्शन के लिए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय महाकाल बाबा।